हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रैपिड अचीवर्स। आज हम प्रीपोजिशंस पढ़ने जा रहे हैं। जिस भी एग्ज़ाम में प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट रूल है वेट। वेट के साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर यूज़ में लिया जाता है। हम प्रीपोजिशन को फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ेंगे, जिससे प्रीपोजिशन पढ़ना और सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वेट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। यहाँ पे वेटिंग का यूज़ किया गया है, इसलिए इसके साथ हम उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है बिवेयर। बिवेयर का मतलब होता है सावधान। जैसा कि आपने घरों के बाहर लिखा देखा होगा कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो बिवेयर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिवेयर ऑफ डॉग्स। यहाँ पे बिवेयर शब्द यूज़ किया गया है, इसलिए हम बिवेयर के साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर यूज़ में लेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है पे अटेंशन। पे अटेंशन के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। पे अटेंशन का फिक्स्ड प्रीपोजिशन है टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, पे अटेंशन टू योर स्टडीज़। यहाँ पे अटेंशन यूज़ में लिया गया है, इसलिए हम उसके साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है बिकॉज़। बिकॉज़ के साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी डिड नॉट कम बिकॉज ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे बिकॉज वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए हम बिकॉज के साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ करेंगे। पे अटेंशन का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू और बिकॉज का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑफ। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है एंटर। अगर एंटर का यूज़ केम इनटू के जैसे यूज़ में लिया जाता है, मतलब अगर हम एंटर का यूज़ कहीं अंदर जाने के यूज़ में करते हैं, तो हम एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ में नहीं लेते हैं। एंटर का मतलब अगर केम इनटू निकल रहा है तो उसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एंटर्ड द रूम, मतलब वो रूम में आया। तो यहाँ पे एंटर्ड का मीनिंग केम इनटू के जैसा निकल रहा है। अगर हम यहाँ पे एंटर नहीं लगाते तो हम यहाँ पे लिख सकते थे ही केम इनटू द रूम। मतलब अगर हम एंटर शब्द का यूज़ केम इनटू के जैसे करते हैं तो हमें उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम एंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो एंटर का मतलब ही चेंज हो जाता है। एंटर इनटू का मतलब हो जाता है किसी करार या अनुबंध में प्रवेश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू कंपनीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। दो कंपनी किसी एग्रीमेंट पे साइन कर रही हैं, इसलिए इसमें एंटर इनटू का यूज़ किया गया है। तो मतलब अगर एंटर का सीधा सीधा मतलब केम इनटू आ रहा है तो हमें एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम एंटर का यूज़ किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं तो हम एंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। एंटर इनटू मतलब किसी करार या अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में प्रवेश करना होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है बिहाइंड और आफ्टर का। बिहाइंड का मतलब भी पीछे होता है और आफ्टर का मतलब भी पीछे होता है, बट बिहाइंड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ मोशनलेस है, मतलब उस चीज़ में गति ना हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चाइल्ड हिड बिहाइंड द ट्री। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है द चाइल्ड हिड बिहाइंड द ट्री। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो मोशनलेस है, वो उसमें गति नहीं हो रही, इसलिए हम पीछे के लिए बिहाइंड का यूज़ करेंगे।
अब आते हैं आफ्टर पे। आफ्टर का मतलब होता है पीछे पीछे या पीछे। मतलब अगर किसी चीज़ में मोशन हो रहा हो या वो गति कर रही हो तो हम पीछे के लिए आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है पुलिस रैन आफ्टर द थीफ। मतलब जो पुलिस है वो मोशन कर रही है, वो भाग रही है, इसलिए हम यहाँ पुलिस के लिए आफ्टर का यूज़ करेंगे। और जो चाइल्ड है वो मोशनलेस है, इसलिए हम चाइल्ड के लिए बिहाइंड वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल क्या है कि अगर कोई चीज़ मोशनलेस हो तो उसके साथ बिहाइंड का यूज़ करेंगे, और अगर कोई चीज़ मोशन में है, गति कर रही है, तो हम उसके लिए आफ्टर का यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है इनवाइट। इनवाइट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू। फॉर एग्जाम्पल हिज फ्रेंड डिड नॉट इन्वाइट हर टू हिज वेडिंग। यहाँ पे वेटिंग नहीं, यहाँ पे वेडिंग होगा। तो एग्जाम्पल है हिज फ्रेंड डिड नॉट इन्वाइट हर टू हिज वेडिंग। तो यहाँ पे इनवाइट शब्द का यूज़ किया है, इसलिए इसके साथ इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू यूज़ में लिया गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है रिप्लाई और आंसर। रिप्लाई का फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी टू होता है और आंसर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी टू होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है रिप्लाई का। सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर्स। यहाँ पे रिप्लाई का यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्लाई का फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है सी डज नॉट आंसर टू माई क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर यूज़ में लिया गया है, इसलिए हम आंसर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। आंसर और रिप्लाई के साथ कोई भी दूसरा प्रीपोजिशन यूज़ में नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टू यूज़ में लिया जाता है। रिप्लाई टू, आंसर टू। ओके, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है रिमाइंड। रिमाइंड के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक। तो यहाँ पे रिमाइंड वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए हम रिमाइंड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट रूल है लिसन। लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पे लिसनिंग मतलब लिसन वर्ड का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ टू प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है एवरी वन प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पे भी लिसन के साथ टू का यूज़ किया जाएगा। तो ओवरऑल रिमाइंड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है और लिसन के साथ टू का यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिलीव। बिलीव के साथ उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन यूज़ में लिया जाता है। बिलीव, ट्रस्ट और फेथ तीनों। बिलीव का मतलब भी होता है कि किसी पे विश्वास करना। ट्रस्ट का मतलब भी होता है किसी पे विश्वास करना, और फेथ का मतलब भी होता है विश्वास करना। तो बिलीव, ट्रस्ट और फेथ तीनों ही के साथ उनका फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन यूज़ में लिया जाता है। इसके साथ कभी भी ऑन यूज़ में नहीं लिया जाता। मोस्टली हम इनके साथ ऑन यूज़ में लेते हैं, जो कि गलत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बिलीव इन यू। यहाँ पे बिलीव शब्द का यूज़ किया गया है, इसलिए हम बिलीव के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव फेथ इन गॉड। तो यहाँ पे फेथ वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ इन प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। तो बिलीव, ट्रस्ट और फेथ के साथ उनका फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट रूल है डिपेंड और रिलाई। डिपेंड और रिलाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे डिपेंड होना। रिलाई का मतलब भी होता है डिपेंड होना। तो हम किसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इनके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर फ्रेंड्स।
या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वी शुड नॉट रिलाई ऑन आवर फ्रेंड्स। तो डिपेंड और रिलाई के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जाता है। तो ओवरऑल क्या है, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है इन, और डिपेंड और रिलाई का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल होता है काउंट और बैंक। काउंट का मतलब होता है भरोसा करना या विश्वास करना। बैंक का मतलब भी होता है कि भरोसा करना या विश्वास करना, और इन दोनों का ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑन। कैन आई काउंट ऑन यू, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। तो यहाँ पे काउंट शब्द का यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ ऑन प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे काउंट के जगह बैंक का भी यूज़ कर सकते थे, कैन आई बैंक ऑन यू, मतलब क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। तो काउंट और बैंक का मतलब होता है भरोसा या विश्वास करना, और इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड। इन चारों का ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू। मतलब कहीं पर भी फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड शब्द यूज़ किया जाए तो हम वहाँ टू प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। मिनिस्टर इज़ वेरी फेथफुल टू हिज किंग। तो यहाँ पे फेथफुल या लॉयल दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेथफुल और लॉयल यूज़ किया है। ही इज़ डेडिकेटेड टू हिज वर्क। यहाँ पे डेडिकेटेड वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू यूज़ में लेंगे। मतलब फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू यूज़ में लिया जाता है। काउंट और बैंक के साथ उनका फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन यूज़ में लिया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है कि जहाँ कहीं पर भी स्माइल, क्राई, लाफ, येल, स्क्रीम, साउट या बार्क, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ में आए, वहाँ पर हम इनका फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट यूज़ में लेंगे। स्माइल, क्राई, लाफ, येल, स्क्रीम, साउट, बार्क। स्माइल का मतलब होता है स्माइल करना, क्राई का मतलब होता है रोना, लाफ का मतलब होता है हंसना, येल का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब भी होता है चिल्लाना, शाउट का मतलब भी होता है चिल्लाना, और बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो इन सभी के सभी वर्ड के साथ हम हमेशा और हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी लाफ्ड एट गरिमा। यहाँ पे लाफ शब्द का यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ एट प्रीपोजिशन यूज़ में लेंगे। अगर यहाँ पे लाफ की जगह कुछ और भी होता, सी येल्ड एट गरिमा, या सी स्क्रीम्ड एट गरिमा, सी साउट एट गरिमा, तो यहाँ पे सभी वर्ड के साथ हम एट प्रीपोजिशन लगा सकते थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है श्योर और अश्योर का। श्योर और अश्योर दोनों ही के साथ उनके फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। यहाँ पे श्योर शब्द आ रहा है, इसलिए हम इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल होता है प्राउड और प्राइड। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जाता है, और प्राइड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है सी इज़ प्राइड इन हर ब्यूटी। तो यहाँ पे प्राइड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज बिग कार। यहाँ पे प्राउड आ रहा है, इसलिए हम प्राउड के साथ ऑफ लगाएंगे। इन दोनों वर्ड्स में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मतलब और प्रीपोजिशन दोनों ही अलग होते हैं। तो प्राउड के साथ
प्रीपोजिशन आएगा ऑफ और प्राइड के साथ प्रीपोजिशन आएगा इन। प्राउड ऑफ, प्राइड इन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल होता है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना और एक्विट का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑफ। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ बाइबरी। बाइबरी का मतलब होता है रिश्वत लेना, तो एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्विट के साथ यूज़ होता है प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट रूल है एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना और एक्यूज़ का मतलब दोष लगाना, और दोनों का ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ऑफ। मुन्ना वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मतलब मुन्ना के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। एक्यूज़ का मतलब चार्ज लगाना और एक्विट का मतलब किसी दोस्त से मुक्त करना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है पे। अगर हम पे केस या करेंसी के रूप में कर रहे हैं तो इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन आएगा। जैसे आई विल पे इन रुपी, तो यहाँ पे रुपी कैश है, रुपी कैश या करेंसी का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। अगर हम चेक या कार्ड की सहायता से पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन पे बाय चेक, तो यहाँ पे का यूज़ हो रहा है और हम किसके द्वारा पे कर रहे हैं, चेक के द्वारा, इसलिए हम यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे करेंसी या केस होता मीन्स यू कैन पे इन रुपीज़ या यू कैन पे इन यूरो, तो ये करेंसी का नाम है। या फिर यू कैन पे इन कैश, मतलब तुम कैश में पे कर सकते हो, तो यहाँ पे कैश या करेंसी का यूज़ होता तो हम यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर पे चेक या कार्ड के द्वारा हो रहा है तो वहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आएगा, और अगर हम कैश या करेंसी में पे कर रहे हैं तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल है सफ़र का। अगर हम किसी डिसीज़ के कारण सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब फीवर एक डिसीज़ या बीमारी का नाम है, वो फीवर से सफ़र कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। मेड। मेड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज़ में लिया जाता है अगर शेप और नेचर दोनों ही चेंज हो रहे हों। मतलब अगर कोई चीज़ बदल कर कोई दूसरी चीज़ बन रही है और उसका फिज़िकल नेचर भी चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है, तो हम उसके साथ फ्रॉम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन। सेकेंड एग्ज़ाम्पल है स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, मतलब स्टील आयरन से बनती है। तो मतलब आयरन जो है उसकी अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ खो देता है, उसका शेप भी चेंज हो जाता है, उसका नेचर भी चेंज हो जाता है, तब जाकर वो स्टील बनता है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जांपल है कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे भी फ्रॉम का यूज़ किया गया है क्योंकि मिल्क का शेप भी चेंज हो रहा है और उसका नेचर भी चेंज हो रहा है। मिल्क बदल करके कर्ड मतलब दही बन रहा है, तो उसमें कर्ड में मिल्क की कोई भी प्रॉपर्टीज़ अब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो अगर कहीं पे शेप और नेचर दोनों ही चेंज हो रहा हो तो हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब सेकेंड रूल है ऑफ का। मेड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है जब शेप चेंज हो रहा हो लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे जो वुड है वो टेबल तो बन रही है लेकिन टेबल बनने के बाद भी वो वुड ही है, इसलिए इसका शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन इसका नेचर चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर किसी चीज़ का शेप और नेचर दोनों चेंज हो रहा हो तो हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज़ करेंगे,
और अगर सिर्फ शेप चेंज हो रहा हो और नेचर चेंज ना हो रहा हो तो हम उसके साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको सीखने को मिला हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।